अस्सलामुअलैकुम सुठो छोकिरो ऐं छोकिरियूं, मूंखे उमेद आहे त अव्हां वटि सुख ऐं सुखार हूंदो ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह साईं 2020 जी पछाड़ी मां तव्हां वटि सुख ऐं सुखार रखंदो हो। ॿारो असियन जो नवंबर जो सिलेबस शुरू कंदो हो, पर पहिरियों मूं तव्हांखे हुर्फ़े तहज्जी समझाईंदो हो। ॿारो पुराणो असेसमेंट मां असियन हुर्फ़े तहज्जी जे बारे में पढ़ चुको हो, पर आओ तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ा करण लाइ आओ तव्हांखे हुर्फ़े तहज्जी हिकु बार पहिरियों समझाईंदो। ॿारो किन्हनि ॿोली की पढ़ण लिखण ऐं समझण लाइ इन जी अखरनि ऐं आवाज़नि जो समझण ज़रूरी होंदो है। बच्चों, किसी बोली को पढ़ने लिखने और समझने के लिए इसकी आवाज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन करी उर्दू ॻाल्हाईंदड़ ॿारनि लाइ असां सिंधी में अखरनि ऐं आवाज़नि की समझाइण जी कोशिश की वई है। इसलिए उर्दू बोलने वाले बच्चों को हम आसान सिंधी में अल्फाजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सिंधी में याय मारूफ ऐं याय माजहूल, याय मारूफ छोटी ए ऐं याय माजहूल बड़ी ए में को बि फ़र्क कोन आहे। सिंधी में छोटी ए और बड़ी ए में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर सिंधी में कहीं पर बड़ी ए का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें छोटी ए की तरह ही लिखा जाता है, उसके नीचे 2 नुक्ते भी लाजमी आते हैं। ये बात भी याद रखिए कि जब सिंधी में छोटी ए हुर्फ के आखिर में आता है तो वहाँ पर भी नुक्ते दिए जाते हैं। ठीक है, नुक्ते लगाए जाते हैं। ठीक है। और आपको पता है पॉइंट नंबर 2 कि सिंधी में काफ जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, ये सिंधी में काफ लिखा है आपका और ये उर्दू में काफ लिखा है। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं सिंधी में काफ इस तरह से लिखा जाता है और उर्दू में काफ इस तरह से लिखा जाता है। उर्दू अलिफ बे में 3 अल्फाज ऐसे हैं जिन पर तोय की अलामत आती है, जैसे टे, डाल और रे, लेकिन इनके सिंधी मतबादिल हरूफ पर तोय के बजाय चंद नुक्ते आते हैं। ठीक है, जैसे टे में 3 नुक्ते, 2 ऊपर 1 नीचे, डाल में 1 नुक्ता नीचे और रे में 4 नुक्ते ऊपर। ठीक, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आइए हम थोड़ी सी हुर्फ़े तहज्जी पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, आपके पास क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर तीनों आवाज़ें लिखी हुई हैं, सिंधी आकर आवाज़, उर्दू में बेहक और उर्दू आवाज़। ठीक है, सिंधी उर्दू अल्फाज लिखे हैं यहाँ और क्या लिखा है, उनकी आवाज़ें। सिंधी में अलिफ को अलिफ पढ़ेंगे और उर्दू में भी अलिफ पढ़ेंगे। बे, 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 भे, भे, ते, ते, थ, थे, ट, ठे, ठ, ठे, स, से, पे, पे। ठीक है, यह आप देख सकते हैं आपके पास जितनी भी ये अलिफ से लेकर और पे तक अल्फाज हैं, उनकी आवाज़ और अल्फाज दोनों मौजूद हैं और उर्दू में भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे इसके बारे में सवाल ज़रूर करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अपने नवंबर के सिलेबस की तरफ।
बेटा ये हमारा नवंबर का असाइनमेंट है, नवंबर का सिलेबस है हमारा, जिसमें हम आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर नंबर ये 2 चैप्टर्स मैंने कट कर दिए हैं और इसमें चैप्टर नंबर 18 और 19 का इजाफा किया है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास मल्ला। ठीक है, सफ़ा नंबर 43, पेज नंबर 43, चैप्टर नंबर 18, सबक अरहणु मल्ला। ठीक है जी, हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जी सपनी सूबन में केतरियून ई रांदियून कड़ींदियून वींदियून आहन। पाकिस्तान के तमाम सूबों में कितने ही खेल खेले जाते हैं, जिनमां मल्ला सिंध जी माठण जी क़दीम ऐं मुखिया रांद आहे, जिसमें मल्ला सिंध के लोगों की क़दीम और अहम खेल है। पाकिस्तान के सूबे में कितने ही खेल खेले जाते हैं, जिसमें मल्ला जो है वो पाकिस्तान के गेमों में एक पुराना क़दीम और अहम गेम है। ठीक है जी, मल्ला जी मुकाबले की मलाकड़ो चेबो आहे। मल्ला के मुकाबले को मलाकड़ा या कुश्ती, मलाकड़ा या कुश्ती कहा जाता है। ठीक है, मलाकड़ो। मलाकड़े में पहलवान मल्ला टोलियों टोलियों टाही। मलाकड़े में पहलवान मल्ला की टोलियां टोलियां बनाकर पुठा अगाड़ा करी पिड़ती अची वेंदा आहन। खेल के मैदान पर आकर बैठते हैं। मलाकड़ी जी हिक कुंद में मगटार दुल्हन और मलाकड़े के एक कोने में ढोल बजाने वाले ढोल पर शरनायण ती मलाकड़े जो ख़ास जुनून वजाई मल्हण में जोश ऐं जज्बो पैदा कंदा आहन। शहनाई पर मलाखड़ा की ख़ास धुनें बजाकर पहलवानों में जोश जज्बा पैदा करते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों में कई खेल खेले जाते हैं, जिनमें मल्ला कुश्ती सिंध के लोगों का क़दीम और अहम खेल है। मल्ला के मुकाबले को मलाखड़ा कहते हैं। मलाखड़ा में पहलवान खिलाड़ी टोली बनाकर मैदान में आकर बैठते हैं। मलाखड़ा के कोने में ढोल और शहनाई पर मलाखड़ा की ख़ास धुनें बजाकर पहलवानों में जोश और जज्बा पैदा करते हैं। मल्ला पंजी जोड़ सां संदूरो बदी मल्ला वढ़ंदा आहन। मल्ला पहलवान अपने बराबर वाले के साथ पेटी बांधकर कुश्ती लड़ता है। जिन्हन टोली जो मल्ला डसजी पोंदो, जिस टोली का पहलवान गिर जाएगा, इन्हीं टोली मां हिक मल्ला सरसी कंदड़ पहलवान का बलान वटण लाए मैदान में ईंदो। इस टोली से एक पहलवान जीतने वाले पहलवान से बदला लेने के लिए मैदान में आएगा। अहिड़ी तरह सां मलाकड़ी में हिक ई मल्ला बिन या टिन मल्हण सां मल्ला वड़ी सघी थो। इस तरह मलाखड़े में एक ही पहलवान या 2 या 3 पहलवानों से कुश्ती लड़ सकता है। ये पैराग्राफ दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मल्ला पंजी जोड़ सां संदरो बदी मल्ला वढ़ंदा आहन। मल्ला पहलवान अपने बराबर वाले के साथ पेटी बांधकर कुश्ती लड़ता है। जिन्हन टोली जो मल्ला डसजी पोंदो आहे, जिस टोली का पहलवान गिर जाएगा, इन्हीं टोली मां हिक मल्ला सरसी कंदड़ पहलवान का पलांद
वटण लाए मैदान में ईंदो। तो इस टोली से एक पहलवान जीतने वाले पहलवान से बदला लेने के लिए मैदान में आएगा। अहिड़ी तरह सां मलाखड़ी में हिक ही मल्ला, इस तरह मलाखड़े में एक ही पहलवान बिन या टिन मल्हड़नि सां मल्ला वड़ी सघी तो। एक या एक से ज़्यादा पहलवानों से कुश्ती लड़ सकता है। मलाखड़ी जी पड़ जी चौधारी मल्ला डसण जा शौक़ीन मल्हण की दाद दियण लाए अची। मलाखड़ा के मैदान के इर्द गिर्द कुश्ती देखने के शौकीन पहलवानों को दाद देने के लिए आकर जमा होते हैं। इन्हन बेनी गालियन मां इनमें से कई दूसरी बातों के अलावा जेकॾहिं किनन मल्ला में रगो ताकत हूंदी, जब ये मैंने गलती से शायद नीचे वाले पैराग्राफ की लाइन पढ़ दी है। हम सेकंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं, पेज नंबर 44 के। मलाखड़ी जी पड़ जी चौधारी मल्हा डसण जा शौकीन मल्हण की दाद दियण लाए अची। मलाखड़ा मलाखड़े के मैदान के इर्द गिर्द कुश्ती देखने की शौकीन पहलवानों को दाद देने के लिए आकर जमा होते हैं। इन्हन मल्हा कहाँ गया जिन मां केतरा कदरदान मल्ला माड़ींदड़ पहलवान की इनाम दींदा आहन, जिनमें से कई कदरदान कुश्ती जीतने वाले पहलवानों को इनाम देते हैं। मल्ला लाए ज़ोर ऐं अंग बनी जी ज़रूरत हूंदी आहे। मल्ला या कुश्ती लड़ने के लिए ताकत और दावपेश दोनों की ज़रूरत होती है। इन्हन बिनी गालियन मां इन दोनों बातों में के अलावा जेकॾहिं किन्हन मल्ला में रगो ताकत हूंदी या अंग जो हुनर हूंदो, इन दोनों बातों में से अगर किसी खिलाड़ी में सिर्फ ताकत होगी या दाव का हुनर होगा तो वो मल्ला इतरो कामयाब ना थींदो, तो वो मल्ला या कुश्तीबाज इतना कामयाब नहीं होगा जी हो ताकतवर हूंदो। जितना के अगर वो ताकतवर होगा और कुश्ती के दाव पेच में माहिर होगा, मल्ला जी आंग ऐं पेच में बा माहिर हूंदो त वॾे कामयाब साबित थींदो। और अगर वो ताकत होगा और दाव पेच में भी माहिर होगा तो वो ज़्यादा कामयाब साबित होगा। मल्ला सिंध जी एक अवामी रांद आहे। मल्ला सिंध का एक अवामी खेल है। हुकूमत ब मल्ला की अहमियत दे रही है। हुकूमत भी कुश्ती को अहमियत दे रही है। मल्ला जिस्मानी क़ुव्वत तंदुरुस्ती की सदारण ऐं क़ाइम रखण जो एक वड्डो ज़रियो आहे। मल्ला जिस्मानी क़ुव्वत और तंदुरुस्ती को संवारने और कायम रखने का एक बड़ा ज़रिया है। वडन कौमी ऐं मजहबी ॾींहंनि थी बड़े कौमी और मजहबी दिनों में जिते बेअन जिस्मानी करतबनि ऐं रांदियुनि जा मुक़ाबला कराया वेहनि था, जहाँ दूसरे करतब और खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, उते मल्ला जो मुकाबलों में ज़रूर शामिल हूंदो आहे। वहाँ पर मल्ला का मुकाबला भी ज़रूर शामिल होता है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो तो बराए मेहरबानी मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा ग्रुप में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सिंध जी अवामी रांदि कहिड़ी आहे? कहिड़ी काट के मल्ला। मलाखड़ो छा की चइबो आहे? पेज नंबर 43 पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है मल्ला जी मुकाबले के मलाखड़ो चइबो आहे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सवाल नंबर 3 कदरदान मल्ला माड़ींदड़ पहलवान की छा ॾिना आहिनि। हम छा काट के क्या लिखेंगे? इनाम। क्वेश्चन नंबर 4 हिक कामयाब मल्ला लाए कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जी ज़रूरत आहे।
क्वेश्चन में से लिखेंगे एक कामयाब मल्ला लाए, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए पेज नंबर 44 पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 1। ज़ोर आई अंग बनी जी ज़रूरत होंदी आहे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये देखिए आप लोगों की आसानी के लिए बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स प्लानर से दिखा रही हूँ, ठीक है। सिंधी अवामीरान केड़ी आहे, सिंधी अवामीरान मल्ला आहे। मलाकड़ो चाकी चेबो आहे, मल्ला जे मुक़ाबले की मलाकड़ो चेबो आहे। क़दरदान मल्ला मारींदड़ पहलवान की छा ॾींदा आहिनि, क़दरदान मल्ला मारींदड़ पहलवान की इनाम ॾींदा आहिनि। हिकु कामयाब मल्ला लाइ कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, हिकु कामयाब मल्ल लाइ ज़ोर ऐं अंग बनी जी ज़रूरत हूंदी आहे, ठीक है। लफ़्ज़नि जी मायने लिखो, पढ़ मैदान, पलांद बदला, दाद शाबाश, अंग दाव पेच, ठीक है। लिखा हुआ है नीचे नज़र आ रहा होगा बुक के ऊपर। हेठियन लफ़्ज़नि जी मायने लिखो, पढ़ मैदान, पलांद बदला, दाद शाबाश और अंग दाव पेच। सिंध जी मकानी रांदियन जा नाला लिखो, सवाल नंबर जीम है इसका। ये देखिए सिंध जी मकानी रांदियन जा नाला लिखो। इसमें आपका आ जाता है लकलकोटी, वंचवटी, कोडी कोडी, बलोर, रातून डौर, ठीक है। लकलकोटी, वंचवटी, कोडी कोडी, बलोर, रातून डौर, ठीक है जी। उसके अलावा सवाल नंबर दाल है, हेठियान जुमला सही करी लिखो। ही अखबार सुठो आहे, सुठो को काट के आप क्या करेंगे, सुठी। ही अखबार सुठो आहे, सुठो को काट के आपने क्या लिखना है, सुठी। हैदराबाद जो शाही किलो, शाही बाज़ार वड्डो आहे, ठीक है। हैदराबाद जो काट के जी, शाही बाज़ार वड्डो काट के वड्डी। मून कल किताब खरीद क्यून, किताबून काट के किताब, क्यून काट के किया। मुँह की इतला मिली, मिली काट के मिले, ठीक है जी। तमाम एक्सरसाइज के साथ मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। वैसे तो हमारे ग्रामर पोर्शन में दरख्वास्त लिखनी है, जश्न लतीफ़ मलायण लाए इजाज़त करो, लेकिन ये दरख्वास्त मैं आपके अगले असेसमेंट पर छोड़ती हूँ। हम इस असेसमेंट में मुज़क्कर या मोनस करेंगे, मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा, ठीक है। हम इस असाइनमेंट में ये करेंगे। ये देखिए पहले मुज़क्कर मोनस, उठ डाची, उस्ताद उस्ताद यानी, अदो अदी, सस सहरो, भोलड़ो भोलड़ी, शागिर्द शागिर्द यानी, फ़कीर फ़कीर यानी, मासड़ मासी, सेठ सेठानी, शीहण शीहण, हाथी हाथन, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं हम वाहिद जमा पर। नेकी नेकियून, कुंजी कुंजियून, मच्छी मच्छियून, भाव पायर, पैण पैणून, दी देरून, हुकूमत हुकूमतून, टोकरो टोकरा, दुआ दुआ, अकाणी अकाणियून, खुश खुशियून। और खुश का आप खुश भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। देख लीजिए अच्छी तरह से और फिर लिख लीजिए। अच्छा जी, इस तरह हमारा मंथ ऑफ नवंबर का एक चैप्टर और मुज़क्कर मोनस अल्फाज़ के साथ, मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक चैप्टर और एक दरख्वास्त रहती है जो हम अगली वीडियो में अगले असाइनमेंट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे ज़रूर सवालात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। जो समझ नहीं आया है वो बार बार पूछेंगे, ठीक है बेटा।
जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत केयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।